नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने को लेकर मुख्यमंत्री को खालिस्तान के समर्थकों ने दी धमकी। वायरल ऑडियो की जांच के मुख्यमंत्री ने दिए सख्त आदेश। मुख्यमंत्री तीसरी लहर को लेकर बोले, भगवान करे न आए कोरोना की तीसरी लहर। अपनी जान हथेली पर रखकर तारछूले से नदी पार कर रहे सीयू के ग्रामीण। डॉक्टर राजीव बिंदल ने 4 वाहनों में 50,000 नींबू के पौधे किए रवाना, मिलेगा रोजगार। स्वर्ण मोर्चा एवं देवभूमि क्षेत्रीय संगठन की बैठक में 2 अगस्त को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर हुई विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकी मिलने के बाद हिमाचल के एंट्री पॉइंट पर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखी। कमरों की तन्वी पुंजी ने 12वीं की परीक्षा 93% अंकों के साथ की उत्तीर्ण। माता पिता, बुआ व गुरुजनों को दिया सफलता का श्रेय। 1 अगस्त से शुरू होगा टीबी एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान। पंचायत प्रतिनिधि करेंगे लोगों को प्रेरित। समाचार अब विस्तार से। मुख्यमंत्री को धमकी संबंधी वायरल ऑडियो पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑडियो जांच के आदेश दिए गए हैं, उसकी पुष्टि होना बाकी है। उन्होंने कहा, भारत एक स्वतंत्र देश है व हम भारत में रहते हैं। तिरंगे का सम्मान हमारे लिए गर्व का विषय है। ऐसी धमकियां देने वाले कभी भी सफल नहीं होंगे। थ्रेटनिंग से, ऐसी बातों से विचलित या कोई करने की कोशिश करे तो वो सफल नहीं होंगे। चुनाव तो अभी जब होगा तब होगा, उसकी गतिविधि हम तब बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हम उस क्षेत्र के नियमित प्रवास पर जा रहा हूँ मैं, और वहाँ जो है लाभार्थी जितने भी हैं हमारे विभिन्न योजनाओं के, प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के, उन सब साथियों के साथ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। तैयार है, भाजपा हमेशा तैयार ही रहती है। स्वाभाविक रूप से चुनाव जब होता है तो बहुत सारे लोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा है। भगवान करे कि ना आए कोरोना की तीसरी लहर। वहीं लाहौल में फंसे पर्यटकों के लिए चौपाल मंगवाया गया, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वह उड़ान नहीं भर सका। किन्नौर में उस दिन बारिश नहीं थी, बारिश में तो पत्थर गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। बिना बारिश के वहां पर पत्थर गिरे और नुकसान हुआ है, 9 लोगों की जान गई। और बरसात के मौसम में आमतौर पर ये माना जाता है कि लाहौल में बारिश नहीं होती है, और होती भी नहीं थी, ज़्यादा कम ही होती है बारिश। और टूरिस्ट इन दिनों में लाहौल घूमने के लिए जाते हैं, और अटल टनल के बाद बनने के बाद जो है टूरिस्ट का जो है लाहौल स्पीति में जाने का बहुत बड़ा नंबर बढ़ा है। ऐसे में अचानक वहाँ पर बारिश होना और बाढ़ की शेप में आना, उसमें पुल बह जाना, एक पुल इस बार 50,000 नींबू के पौधे रोपित किए जाएंगे। विधायक बिंदल ने नाहन से आज नींबू के पौधों से भरी 4 गाड़ियों को हरी झंडी देकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि नींबू के पौधों को रोपित करने का लक्ष्य लोगों की आय को बढ़ाना है, जिसमें कुछ पंचायती राज के माध्यम से हैं और बहुधा हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बंटने वाले हैं। ये पौधे आज 4 पिकअप गाड़ियों के माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहुंचेंगे। और हमारा ये मानना है कि जिस साइंटिफिक तरीके से हमने इनका वितरण तय किया है, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप से पिछले 1 महीने के अंदर हमने मांग पत्र लिया। किसी के पास 20 परिवार हैं तो उसने 200 की डिमांड दी है। खालिस्तान समर्थकों द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त पर तिरंगा न लहराने की धमकी देने के बाद हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पांवटा साहिब, बहरात, कालाअंब, ऊना, पठानकोट सहित परवाणु एंट्री पॉइंट पर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। अभी हाल ही में, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो इसी के चलते इंटर बैरियर जितने भी हैं हमारे, उनमें सुरक्षा बढ़ाई गई है। और जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को भी कुछ ऐसे थ्रेटनिंग मैसेज मीडिया के माध्यम से और बाकी भी ऐसे प्राप्त हुए थे, जिसके बारे में जानकारी सभी को है। तो इसी के तहत हमने बैरियर्स पे नाइट चेकिंग और डे में भी एक्सटेंसिव चेकिंग जो है व्हीकल्स की हम कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि को हम रोकने का प्रयास करें।
आजादी के दशकों बाद भी श्री रेणुका जी का गांव सीयू आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। यह गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बरसात में ठप हो जाता है, जिसके बाद लोग आज भी जान हथेली पर रखकर तार झूले से नदी पार करने को मजबूर है। वहीं तार झूले पर कोई ऑपरेटर तैनात नहीं किया गया है। निवेदन है कि वो मतलब इस झूले का टेंडर करे ताकि लोगों की आने जाने की सुविधा बनी रहे। जैसे जुलाई अगस्त सितंबर तक ये टेंडर होना चाहिए। लोगों को यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हुई आर पार जाने को, और झूले में इसमें रसे ओके चाहिए सारा काम। विकास खंड अधिकारी से भी निवेदन है कि इसका जल्दी से जल्दी टेंडर लगाया जाए ताकि। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur, managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan, and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. ब्रेक के बाद स्वागत है। खंड विकास अधिकारी राजगढ़ द्वारा गत 20 जून को आरंभ की गई मेरा जोहाड़ मेरा खेत योजना 1 महीने से भी कम समय में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। खंड विकास अधिकारी अरविंद गुलेरिया ने कहा कि इस कार्य योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य मानसून सीजन में वर्षा जल संग्रहण करना व भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है। जिला सिरमौर द्वारा चलाए गए मेरा जोहड़ मेरा खेत अभियान ने आज 100 से ज़्यादा सैंक्शंस जो दी गई हैं, और मौके पे हमारे 70 से ज़्यादा जोहड़ जो हैं बन के तैयार हो गए हैं। जल्दी ही हमने जो टारगेट अपना रखा है उसको अचीव कर लेंगे। इस अचीवमेंट के लिए मैं अपनी ब्लॉक की टीम और हमारे सभी प्रधानगणों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि किसानों की आजीविका की वृद्धि और वर्षा जल संग्रहण के लिए जो ये उठाया गया जो ये स्टेप है, इसका। बीती रात हुई तेज बारिश से शिमला के रूल दुभट्टा में एक ढार गिर गया, जिसकी चपेट में एक 9 वर्षीय बच्ची को गंभीर चोटें आई है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं ढारा भी खाली करवाया गया। स्थानीय पार्षद संजीव ठाकुर ने कहा कि बारिश के चलते अन्य को भी खतरा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति को सरकार द्वारा सेवा विस्तार देने को लेकर एनएसयूआई बिखर गई है व इसी को लेकर एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच धक्का मुक्की व झड़प हुई। आरोप है कि एचपीयू प्रशासन 2015 के छात्रों के लिए सी असेसमेंट की प्रक्रिया को भी पूरा नहीं कर पाया है। एनएसयूआई पिछले 2 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। अपनी मांगे बड़ी शांतिप्रिय तरीके से मनवाने की बात कर रही थी। एनएसयूआई ने बात करी कि हमारी जितनी मांगे हैं उन मांगों को मान लिया जाना चाहिए। एनएसयूआई ने श्रीमान छत्तर सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में पूरे हिमाचल प्रदेश में हर एक विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे छात्र उठकर आया है। कोविड के नियमों का पालन करते हुए एनएसयूआई ने अपनी जो संख्या उसको कम करा, अन्यथा यहाँ पर हजारों का जनसैलाब आज खड़ा होता। स्वर्ण मोर्चा एवं देवभूमि क्षेत्रीय संगठन की एक बैठक का आयोजन हुआ पच्छाद क्षेत्र शरहा में, जहां बैठक में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर 2 अगस्त को होने वाले विधानसभा घेराव पर विस्तार से चर्चा की गई। पे इसको खड़ा किया गया है। हम लोगों ने 20 अप्रैल को भी सचिवालय का घेराव करके हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। उसके बाद 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हम लोग एक रिमाइंडर मेमोरेंडम प्रदेश की सरकार को हम लोग देने गए थे, लेकिन वहां पर प्रदेश की सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद 21 जुलाई को हम लोगों ने निर्णय लिया कि 2 अगस्त को जिस दिन मानसून सत्र बैठने वाला है, विधानसभा बैठने वाली है, तो हम लोग हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।